हेलो साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के एक बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर जो है अणुचुंबकीय। और इस अणुचुंबकीय को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पारामैग्नेटिक। आज हम लोग पारामैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप सभी जान लो कि पारामैग्नेटिक सब्सटेंस होता क्या है, किसे कहते हैं पारामैग्नेटिक सब्सटेंस, अणुचुंबकीय पदार्थ है क्या। तो आप सभी जान लो वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर, यहां थोड़ा सा मिस्टेक है, आप सभी देखिएगा, वह पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो किसकी, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे अणुचुंबकीय पदार्थ यानी पारामैग्नेटिक सब्सटेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। थोड़ी सी और बात करते हैं आगे। हम लोग इसमें नोट देकर के आप सभी देख पा रहे हो कि क्या है नोट एक हमारे पास, और कहता है इन पदार्थों के परमाणु अणु या आयन, इन पदार्थों के परमाणु अणु या आयन अयुग्मित क्या करते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब इस पदार्थ के परमाणु आयन और अणु के पास क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाई जाती है। कैसी इलेक्ट्रॉन पाई जाती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाई जाती है। कैसा इलेक्ट्रॉन पाई जाती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो सीधे तौर पे जान लो कि ऐसे पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं पारामैग्नेटिक सब्सटेंस यानी अणुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अणुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स के ऊपर हम लोग थोड़ा सा लेकर के इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और इनको जानने की कोशिश करते हैं कि ये अणुचुंबकीय पदार्थ है या नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, यहां आप सभी देख पा रहे हो, एक एग्जांपल हम लेते हैं क्या कि यहां लिए Cu2+। क्या लिए बाबू, Cu2+। आप सभी से पूछा कि ये बताओ ये अणुचुंबकीय है या नहीं, ये अणुचुंबकीय है या नहीं, अणुचुंबकीय है कि नहीं, ये सारी चीजें बताइए आप सभी। तो आप सभी कैसे बताओगे ये अणुचुंबकीय है कि नहीं, अणुचुंबकीय है कि नहीं, आप सभी कैसे बताओगे ये अणुचुंबकीय पदार्थ है या नहीं। अगर आपसे कोई पूछे तो अणुचुंबकीय पदार्थ है कि नहीं, आप कैसे बताओगे। तो सबसे पहली चीज आप सभी से पूछा गया कि Cu2+ है जी। क्या है, Cu2+। Cu2+ यानी कॉपर है। ये क्या है, कॉपर। और कॉपर की परमाणु संख्या होती है 29। कितनी होती है, 29। सबसे पहले आपको ये क्या अणुचुंबकीय है या नहीं है, इनको पता करने के लिए आप सभी को लिखना है इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो हम कॉपर का लिखते हैं, यहां होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 3d10 होता है। अब इसमें हम लोग जानते हैं ये तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लेकिन हमको काम है, हम सभी को काम है किनका, Cu2+ का। मतलब Cu2+ का कहने का क्या मतलब है, कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ, 2+ है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इनसे निकला हुआ है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, और इलेक्ट्रॉन निकलता है जब भी तो इनके बाहरी विन्यास से निकलता है, यानी 4s1 और 3d10 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो पहले किससे निकलेगा, 4 से। तो यहां हो जाएगा क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और पहले इलेक्ट्रॉन निकलता 4s से, तो 4s के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा 4s0, लेकिन यहां से कितना निकला है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां होगा 3d9। क्या होगा, 3d9। तो हम लोग देखिए इनके बाहरी कक्षा में, अब देखो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो ये सारे के सारे भरे हैं, s के पास कुछ है ही नहीं, d के पास देखते हैं कि भरा है कि खाली है। आप सभी जानते हो d उपकक्षा में 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4 5, तो 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 9 है। 9 इलेक्ट्रॉन को हम लोग भर के देखते हैं, आप सभी देखते चलिएगा। 9 इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिल करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां फिल करते हैं। आप सभी देखते चलिए कैसे हम लोग इनमें इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, और आप सभी एक एक चीजों को देखिए। पहला इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किए, अब फिर या दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 9 इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल किए। 9 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन क्या बच जाता है, एक इलेक्ट्रॉन ये अयुग्मित बच जाता, अधूरा भरा हो जाता। पूरा भरता है कि नहीं, एक अकेला बच जाता। अकेले इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब बिना जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, बिना जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन। तो अब हम लोग देखिए Cu2+ के पास बिना जोड़ा का इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा, अणुचुंबकीय पदार्थ होगा। मतलब ये अणुचुंबकीय पदार्थ है।
तो आप सभी से अगर कोई पूछे कि यह अनुचुंबकीय पदार्थ है कि नहीं, तो आप सभी को सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद आप देखो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होगा, वो होगा अनुचुंबकीय। अगर नहीं है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो वो अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कैसा लगा वीडियो आप सभी बच्चे जरूर कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।